हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट तुलसीराम सिंह। कैसे हैं आप? आशा करता हूं अच्छे होंगे। मैं आज बात कर रहा हूं एनआई एक्ट के बारे में, जो कि जिसका विस्तार काफ़ी ज़्यादा चला जा रहा है, जो कि खासतौर पर दिल्ली हो गया या जैसे जो इंडस्ट्रियल एरिया में, यहाँ पे ऐसे केसेस ज़्यादा देखने को मिलते रहते हैं। मैं एनआई एक्ट की बात कर रहा हूँ, जिसमें सेक्शन 138 जो कि काफ़ी फेमस है, जो एक बेस होता है जिसके आधार पर केसेस बनते हैं। इसमें हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट एक केस था जिसकी सुनवाई कर रहे थे। उसके दौरान उन्होंने कहा, केस का नाम है गजानन बुरंगे वर्सेस लक्ष्मी चंद गोयल का एक केस है, जो 2005 की केस है और चल रहा था। उस समय उन्होंने सीधा कहा कि जैसे क्या हुआ इस केस में, क्या हुआ था कि जैसे जो इसमें केस में ये हुआ था कि जो कंप्लेंट डाली गई थी वो नोटिस डालने के, जैसे क्या नियम होता है कि अगर नोटिस डालते हैं तो कम से कम नोटिस डालने के रिसीव होने के बाद में, जो लीगल नोटिस देते हैं आप, चेक बाउंस होने के बाद, मैं इसकी पूरी प्रोसेस बताऊंगा। चेक बाउंस होने के बाद में आप जो लीगल नोटिस देते हैं वो तकरीबन क्या कहते हैं, महीने भर के अंदर देना होता है। जब आपको चेक रिटर्न मिलता है, रिसीव होता है, उसमें जो स्लिप मिलती है, रीज़न लिखा होता है किस कारण से चेक आपका वापस हो रहा है, फंड नहीं है या कोई और रीज़न है, सिग्नेचर मैच नहीं कर रहा, जो भी XYZ प्रॉब्लम होती है वो सारा लिख के दिया जाता है। उसके आप क्या कहते हैं, फिर आपका वहीं से महीना आपका टाइम काउंट हो जाता है। महीने के अंदर आप लीगल नोटिस डालेंगे, और जो लीगल नोटिस डालते हैं, अगर लीगल नोटिस रिसीव होती है, रिसीव होने के 15 दिन बाद आप केस डालेंगे। उसके बाद ही आप केस डाल सकते हैं। आप चाहे तो दूसरी लीगल नोटिस डाल सकते हैं, और अगर नहीं डालते तो आप केस डालते हैं, लेकिन कम से कम 15 दिन आपको देना होगा। तो जो अभी मैंने केस का नाम बताया, इस केस में सुनवाई करते हुए तो उन्होंने क्या कहा, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए आपने इस केस में अक्सर हुआ क्या था ये जान लेते हैं। इसमें हुआ क्या था कि जो अपना कंप्लेनेंट था उसने क्या किया, 14वें दिन उसने कंप्लेंट डाल दिया। तो जो सेशन मतलब जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट था, उन्होंने केस को रिजेक्ट कर दिया, एक्सेप्ट नहीं किया, और जो आरोपी था उसको बरी कर दिया। लेकिन जो हाई कोर्ट ने केस को मंजूर किया और आरोपी को दोषी करार दिया। बट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने ऐसा नहीं किया था। उन्होंने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का भी यही कहना था कि कम से कम जो आप नोटिस देते हो उसके बाद 15 जो आरोपी को कम से कम 15 दिन का समय तो दिया जाए, ताकि वो क्या कहते हैं, उसको पर्याप्त टाइम मिल सके उसका जवाब लिखने के लिए या पेमेंट या सेटलमेंट करने के लिए, जो भी XYZ हो, उसके लिए उसको टाइम तो मिलना चाहिए। बट ऐसा नहीं हुआ था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी उसमें आरोपी को बरी कर दिया। कहा कि कम से कम उसको, जब ये सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल हुआ तो वहाँ भी यही कहा गया कि देखिए कम से कम आरोपी को 15 दिन का टाइम तो देना चाहिए। आपने क्या किया, 15 दिन का 14वें दिन आपने केस फाइल कर दिया, तो ये चूँकि गलत है। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट है, योगेंद्र प्रताप सिंह बनाम सावित्री पांडे, 2014 का है, 10 SCC सुप्रीम कोर्ट केस का है, 700 पेज नंबर 713, जिसमें उन्होंने बताया कि देखिए उसमें भी अगर आपका चेक बाउंस होता है तो उसमें क्या होता है, जो आपका जो 30 दिन का टाइम होता है उसको फॉलो करें। नोटिस देने के बाद में आप कम से कम आरोपी को 15 दिन का टाइम दें, क्योंकि जब आप 15 दिन का टाइम नहीं देते तो मतलब एक 15 दिन का टाइम देना ज़रूरी होता है, जिससे कि सामने वाला भी आरोपी भी समझ सके, उसका रिप्लाई कर सके, वही चीज़ है। तो ये काफ़ी आजकल सुर्खियों में है। तो इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम करता हूँ। फिर मिलूँगा एक नए वीडियो के साथ, एक नए जोश के साथ। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि देखिए आप लोग वीडियो देखते हैं, लाइक नहीं करते हैं, लाइक कीजिए। और अगर नए हैं, वीडियो अच्छी लग रही है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि लॉ से अपडेटेड वीडियो आपको डेली मिल सके, जो कि मैं रेगुलर डालता रहता हूँ आपको लॉ से रिलेटेड। हाँ, आपका कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आपको मेरी यूट्यूब की प्रोफाइल पे आपको ईमेल आईडी भी मिलेगा, तो आप वहाँ पे भी आप लीगल एडवाइस के लिए आप ईमेल आईडी है, वहाँ पे आप अपनी समस्या लिख सकते हैं। आपकी जो बातें हैं, आपकी जो भी इन्फॉर्मेशन है, उसको गोपनीय रखी जाएगी। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद।